स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपकी अकाउंट्स +1 की अकाउंट्स चैप्टर नंबर 8 जर्नल जो है आज हम स्टडी करेंगे। आज की वीडियो नंबर 3 को देखने से पहले आपको मेरी पहली दोनों वीडियोस जर्नल की वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो आपको देखनी पड़ेगी ताकि आपको जर्नल समझ आ जाए। उसमें मैंने कुछ आपको जर्नल एंट्री समझाई थी, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जर्नल में हम आज करेंगे जो आपको मैंने बताया था कॉलम, इसमें 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें क्या है, मैंने कल आपको कुछ एंट्रीज जो बताई उसमें क्या था कि जब आदमी कोई नया बिजनेस करता है तो उस वक्त कैसे एंट्री करता है। जब पैसा घर से लेके आता है तो उसको हम कैपिटल में चेंज करते हैं। उसके बाद हमने परचेज जो कैसे कैसे करता है, जैसे कैश परचेज, दूसरी वो करेगा बैंक के थ्रू परचेज या उधार परचेज करता है। सिमिलरली उसकी जो सेल है वो भी 3 मेथड्स हैं, जो क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, बैंक के थ्रू सेल है। हमने ऐसी कुछ एंट्रीज की थी। स्टार्टिंग में हमें जब हम शॉप अपनी ओपन करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, एक बार तो मान लीजिए। उसके बाद लोगों को मालूम कम है तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता चले कि हमने जो है हमारी शॉप खुल गई, हम माल सेल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो है बिजनेस के लिए खर्च होता है। तो खर्च में जो भी जिस चीज़ का खर्च होगा उस खर्च को हम डेबिट करते हैं। तो अब हमारा खर्चा किस चीज़ का हो गया, एडवर्टाइजमेंट का। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट सेज टू अस डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो अब हमारा जो खर्च हुआ है वो किस चीज़ का हुआ, एडवर्टाइजमेंट का। तो हम डेबिट करेंगे, मान लीजिए 2020 अप्रैल 7 है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, जो डेबिट वाली एंट्री करनी है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पीछे डेबिट शब्द लिखना जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, अगर हमने उसको कैश दिया है तो टू कैश काउंट लिखेंगे। अगर अनाउंसमेंट करने वाले को हमने चेक दिया है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक काउंट। मान लीजिए 1200 दिया तो बेइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, एडवर्टाइजमेंट का आपका खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस काउंट डेबिट, टू कैश काउंट अथवा टू बैंक काउंट, दोनों में से एक। अगर कैश है तो कैश, चेक के थ्रू है तो टू बैंक, बिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा, आप स्टडी करते हो, आपको सभी को मालूम है कि आपके जो टीचर्स होते हैं उसको आफ्टर 1 ईयर कुछ पब्लिशर आते हैं, एजेंट आते हैं, वो कोई ना कोई स्पेसिमन जो अपनी बुक दे के जाते हैं। कोई टी.एस. गरेवाल की बुक दे गया, कोई कल्याणी की बुक दे गया, कोई टी.आर. जैन की बुक दे गया। तो वो क्या एंट्री करते हैं, उन्होंने जो फ्री सैंपल दिए हैं तो फ्री सैंपल के लिए क्या एंट्री करते हैं, वो क्यों हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी अपनी ऐड करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की ही एंट्री बनेगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट ही करेंगे 7 जिस डेट को भी वो दे के गए हैं। उसके साथ वो हमें सेल तो करते नहीं, ना ही हमने उनसे कोई बाय की है, ना ही सेल वो करते नहीं, सिर्फ हमें फ्री सैंपल लेके जाते हैं। उससे उनकी क्या होती है, परचेज कम हो जाती है। तो एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज काउंट बीइंग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्पेसिमन 4000 के मैंने सेल कर दिए। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है वो क्या बनेगी, मान लीजिए कि मैं फ्रूट सेलर हूँ और मैंने जब सुबह का अपनी शॉप खोली, उसके बाद पूरे दिन में 2-3 बैगर आए मेरे पास, या कोई आदमी आया डोनेशन के लिए, तो मैंने उनको कुछ फ्रूट जो थे वो दे दिए या कैश दे दिया। तो जो मैंने ये काम किया है कि कुछ उनको फ्रूट्स दे दिए, उससे मेरी परचेज फिर कम हो जाती है। तो चैरिटी काउंट लिखेंगे या डोनेशन लिखेंगे। तो ये आपके बुक में जो भी दिया है, चैरिटी मीन्स पुण्य का काम होता है, डोनेशन दान का काम होता है, दान पुण्य के लिए। तो ये भी हमारा एक खर्च होता है। तो उस वक्त चैरिटी काउंट डेबिट या डोनेशन काउंट डेबिट। अगर हमने कैश दिया है तो टू कैश काउंट लिखेंगे। अगर कोई चेक के थ्रू किसी को पेमेंट दी है, बड़ी अमाउंट डोनेट की है, तो लिखेंगे टू बैंक काउंट। अगर हमने अपना कुछ सामान ही दे दिया तो लिखेंगे टू परचेजर्स काउंट। बेइंग चैरिटी और डोनेशन पेड, दोनों में से जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया वो लिखेंगे। मान लीजिए 500 का दिया। उसके बाद कई बार क्या होता है,
जब मैंने कोई शॉप खोल लिया, कई बार मुझे घर में भी जरूरत होती है। मान लीजिए कि मैं करियाना मर्चेंट हूँ, तो करियाना मर्चेंट में मैं लोगों को तो माल सेल करता ही करता हूँ, लेकिन मुझे घर से फोन आता है कि आज नमक मिर्च कम है, जहाँ ये आटा कम है, सब्जी का ये दाल कम है, चने कम है, तो वो हमारे पास घर में नहीं है, तो मैं घर के लिए भेज देता हूँ। तो जो मैंने अपनी शॉप से माल उठा के घर भेज दिया सॉरी, तो मैंने अपने मिसेस को सेल तो किया नहीं, तो उससे कारण क्या होगा, उससे भी मेरी परचेज कम हो जाएगी। लेकिन जो सामान जहाँ कैश मैंने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग्स काउंट डेबिट। अगर मैंने पैसे घर में कैश भेजे हैं तो लिखूंगा टू कैश काउंट। अगर मैंने बैंक से निकलवाए हैं, ऑफिस का जो अकाउंट है, बिजनेस का जो अकाउंट खुला हुआ है, उसमें से पैसे निकाल कर घर में यूज किया प्राइवेट पर्पस के लिए, तो लिखूंगा टू बैंक काउंट। अगर मैंने कोई सामान भेजा है तो लिखूंगा टू परचेजर्स काउंट। being cash withdrawn from bank or from cash box for private purpose, from cash box या from bank for private purpose, प्राइवेट पर्पस के लिए हमने यूज किया है 3000। उसके बाद अगर मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है तो मेरी तरफ से क्या चला गया, कैश चला गया, मुझे मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उतने बैंक का मालिक बन गया। अर्थात मैंने जितने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो अप्रैल सपोज 10 है, तो मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, उस वक्त जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक काउंट डेबिट टू कैश काउंट। अज्यूम करते हैं 10,000 डिपॉजिट किया, तो बैंक काउंट डेबिट टू कैश काउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। जरूरत के अनुसार जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से पैसे विड्रॉल करते हैं। जब हम पैसे विड्रॉल करते हैं, निकलवाते हैं, तो यही एंट्री का रिवर्स हो जाता है। ये कैश जहां क्रेडिट था वहां पर डेबिट हो जाएगा, कैश काउंट डेबिट टू बैंक काउंट। कहां से लिए, तो बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 8,000 सपोज मैंने निकाल लिया, तो 8,000। अगर यही ये एंट्री होती है कैश विड्रॉन फॉर प्राइवेट पर्पज, तो यहाँ बन जाता है ड्राइंग्स काउंट। तो ये देखना हमने फॉर प्राइवेट पर्पज है तो ड्राइंग्स काउंट डेबिट होगा, अगर ऑफिस के लिए निकाला है तो कैश काउंट डेबिट टू बैंक काउंट। अब आपने पिछली वीडियोस में देखा कि मैंने सिंह एंड कंपनी को माल जो था वो हमने उनसे परचेज किया था, तो वो आ जाता है, मेरी पेमेंट दे दो, भी आपने माल उधार खरीदा था तो मैंने उनको पेमेंट देनी है। तो किसको पेमेंट कर रहा हूं, सिंह एंड कंपनी को। तो जो जिस फर्म को मैं पेमेंट दे रहा हूं उसको हम डेबिट करेंगे, लिखेंगे सिंह एंड कंपनी डेबिट। जब किसी का नेम होता है, फर्म का नेम होता है, पर्सन का नेम होता है, तो हम अकाउंट वर्ड नहीं लिखते। अगर अकाउंट लिखने का आपकी इच्छा है तो हम ऐसे लिखेंगे, जो है जैसे सपोज कर लीजिए किसी का नाम है मोहन, तो मोहन के साथ स्ट्रॉफी डाल के कॉमा, उसके बाद अकाउंट वर्ड लिखा जाता है मोहन्स काउंट। अदरवाइज हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ आएगा सिंह एंड कंपनी डेबिट। अगर हमने कैश दिया तो टू कैश काउंट, चेक दिया तो टू बैंक काउंट, 5,000 हमने पे कर दिया, तो बीइंग पे टू सिंह एंड कंपनी। मोहनलाल से, हाँ मोहनलाल को हमने माल उधार बेचा था मान लीजिए, तो उससे हमें पैसे आते हैं, हमने उससे भी मांगे कि हमने आपको माल उधार बेचा था, भी पैसे भेज दो। जब उससे पैसा आता है, अगर वो हमें नगद देता है तो हम लिखेंगे कैश काउंट डेबिट, अगर वो हमें चेक देता है तो लिखेंगे बैंक काउंट डेबिट। दोनों में से एक लिखना पड़ता है। आपके क्वेश्चन में मेंशन किया होगा भी चेक के थ्रू आपको पेमेंट आई है या कैश आई है। कैश आई तो कैश काउंट डेबिट, चेक आया तो बैंक काउंट डेबिट। टू किससे आया, मोहनलाल से, टू मोहनलाल बीइंग कैश या चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 10,000। कई बार आपको क्या होता है, जब हमने किसी से पैसे लेने हैं या देने हैं, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा पहले डिस्काउंट के विषय में बताऊंगा, डिस्काउंट क्या होता है, उसके बाद हम डिस्काउंट की एंट्रीज करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, पहले हम आज डिस्काउंट के विषय में पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट जो है बेटा, डिस्काउंट
डिस्काउंट की टू टाइप्स होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी बुक्स में एंट्री नहीं की जाती, जो कैश डिस्काउंट होता है इसकी बुक्स में एंट्री की जाती है। तो ये क्या चीज होता है ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जो किया जाता है ये ऑन द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल एज बार्गेनिंग किया जाता है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा आपके घरों में, हमारे यहाँ पे एक तो ना बार्गेनिंग की आदत बहुत होती है लोगों को। तो कई बार क्या होता है कि हमारी स्ट्रीट में कोई हाकर आता है कि बेडशीट ले लीजिए, सराहने पिल्लो कवर लीजिए, फ्रिज कवर लीजिए, तो आपके मम्मा उसकी आवाज़ सुनकर, हाकर की आवाज़ जब जैसे लिसन करते हैं तो बाहर निकलते हैं, ये बेडशीट वाले प्लीज़ बेडशीट दिखा के जाओ। वो जब आके दिखाता है तो उसको पूछते हैं कितने की है बेडशीट, वो कहता है कि 500 की। तो सीधा लेडीज क्या करती हैं, भैया 200 की देनी है। तो वो 500 बताकर 200 की वो मांगती हैं। तो वो हाकर क्या कहता है, नहीं बहन जी हमने तो इतने में तो हमारा खर्चा ही निकलता, 450 पर आ जाता है, फिर 400 पर आ जाता है, 350 पर। वो खर्चा कम करता जाता, रेट कम करता जाता, आपके मम्मा थोड़ा सा रेट और आगे करते जाते हैं। तो मान लीजिए कि वो बेडशीट का रेट कितने का निकल गया, 300 में निकल गया। उसने मांगा कितना, 500, आपके मम्मा ने कितना बोला, 300। तो वो बेडशीट जिसका रेट 500 बताया था उसने कितने में बता दी, 300 में। जो उसने 200 छोड़ दिया उसको लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हैकर जानता था कि मैं जितना रेट बताऊंगा लोग उतने रेट में पैसे में वो मेरे से चीज नहीं खरीदेंगे, कम करेंगे, इसलिए उसने रेट पहले से ही ज्यादा कर दिया था। तो जब उसने 300 में सेल किया, क्या उसको अब प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने पहले रेट ज्यादा किया हुआ था। अब 300 में भी वो प्रॉफिट लेके गया है। लेकिन कोई भी सेल्समैन आपको कभी भी नहीं बताएगा कि मैंने कितना प्रॉफिट लिया। तो उसने हमें 300 में जब सेल कर दी तो उसने प्रॉफिट तो लिया है, लेकिन उसमें वो नहीं बताएगा। जो ऐसा हमने डिस्काउंट किया 500 बता के 300 में सेल कर दी, तो जो 200 छोड़ा है वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। उसकी एंट्री बुक्स में नहीं की जाती, क्योंकि अगर वो 500 की जगह 450 में ले लेती, 400 में ले लेती तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलना था। उसने कम मिल लिया तो हमें प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसलिए हम उसकी एंट्री नहीं करते। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, तो कैश डिस्काउंट जो होता है ये हमने जो पेमेंट किसी को देनी है या पेमेंट लेनी है, अगर हम समय से पहले किसी से पेमेंट लेते हैं या किसी को समय से पहले पेमेंट देते हैं, उससे पैसे कुछ पहले कम करवा लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। मान लीजिए कि मैंने किसी को माल जो बेचा था, आधार बेचा था, मैंने कहा भी आपको 15,000 रुपये का माल लिया है, तो उसने कहा भी मैं तो 2 महीने बाद दूंगा, लेकिन मुझे पहले जरूरत पड़ गई एक महीने के बाद या 10 दिन के बाद। मैंने कहा यार पैसे दे दे, वो कहता भी मैंने तो 2 महीने के बाद देने थे। मैंने कहा नहीं मुझे अभी जरूरत है, तू ऐसा कर 500 कम दे दे, मैं मान लूंगा मुझे 15,000 ही मिला। तो उसको भी फायदा हो गया। उसको कितने का फायदा हुआ, 500 का, और मुझे सब का जो है वहाँ 14,500 मिला। मुझे जो 500 कम मिला है उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। लेकिन मैं लॉस क्यों कहूँ, क्योंकि जब हम किसी से पैसे समय से पहले ले लेते हैं, उस पैसे को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, हम माल परचेज कर लेंगे, हमारी दुकान भर जाएगी, ऐसा होता है। तो हम समय से पहले जब पेमेंट लेते हैं उसको जो छोड़ देते हैं उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो उस वक्त मान लीजिए मैंने राज एंड कंपनी से पैसे लेने था 15,000, तो मैंने लिया उसे 14,500, तो मैंने लिखा कैश डाउन डेबिट 14,500। जो मैंने 500 छोड़ दिया उसका मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने लेना था 15,000। तो 500 का लॉस जो, तो नॉमिनल अकाउंट यही कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कीजिए। तो लॉस किसके कारण हुआ, डिस्काउंट के कारण। तो यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट 500 किससे लिए, टू राज एंड कंपनी 15,000 being cash receipt from राज एंड कंपनी एंड डिस्काउंट पेड। इसी प्रकार हम एक और एंट्री करेंगे। तो ये था हमने किसी को छोड़ा। अगर हमने किसी को पैसे देने हैं,
मान लीजिए सिंह एंड कंपनी को 15,000 देना था, 5,000 हम पहले दे दिए, 10,000 रह गया, तो उसने भी मुझसे पहले ज़्यादा, मैंने कहा भी तुम्हें पैसे अगर मैं आज 9,500 दूँ, 500 छोड़ दूँ, मैं तुम्हें समय से पहले देता हूँ, तो वो भी मुझे 200-400 रुपया छोड़ता है। तो उस वक्त मैंने किसको दिए, सिंह एंड कंपनी डेबिट। मान लीजिए मैंने उसका देना था 10,000, तो दिया कितना, कैश काउंट या बैंक काउंट, अगर चेक के थ्रू दिया बैंक लिखेंगे 9,500 सपोज टू डिस्काउंट रिसीव, तो ऐसा होता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो मैंने उसके पूरे पैसे के बदले उसको पैसे दे दिए और कम ये करवा लिया। तो बीइंग कैश या चेक, जो भी होगा आपका, चेक लिखेंगे तो बैंक आएगा, पेड टू सिंह एंड कंपनी एंड डिस्काउंट रिसीव। तो इस प्रकार हम डिस्काउंट की एंट्रीज करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही एंट्रीज करवाई जाएगी। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो इसको अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बेटे, थैंक यू।